कार्यक्रम इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं उभरते फिल्म निर्देशक अमर बेताब से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमर बेताब जी। अमर बेताब जी, आइए, विविध भारती के स्टूडियो में सभी श्रोताओं की ओर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियोज में आकर? अच्छा लग रहा है। विविध भारती सुनते रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बचपन में कौन कौन से प्रोग्राम सुनते थे बचपन में? संगीत माला। अच्छा। सुनते बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आई है वो ये कि अमर बेताब, आपका नाम कैसे पड़ा ये? क्योंकि असली नाम कुछ और है। जी, और है। वो इसलिए पड़ा कि पहली बात तो कि मुझे फिल्म देखने का शौक पहले था ही नहीं, और जब चाहत जगी तो मैं पिक्चर देखा तो अमिताभ बच्चन की ही पिक्चर थी। अपना मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, ये सब पिक्चर एक टाइम आई थी, तो मुझे ये अच्छे लगे अमिताभ बच्चन जी। तो हमको लगा ये नाम क्यों न रखूँ, बहुत मुश्किल लगा। इसके लिए हम कहा कि अमिताभ ही रखा जाए, लेकिन उसको तोड़ दिया जाए। तो अमी को अमर कर दिया, ताब को बेताब कर दिया। अच्छा। और जो माता पिता ने नाम रखा था वो नाम भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं। जी, वो मोहम्मद रिजवान हसन। तो जाहिर है कि घर वालों ने ऐतराज किया होगा कि ये क्या कर रहे हो, कहाँ? नहीं, ये तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से नाम था, इसलिए वो नाम अपनी जगह पे है सर्टिफिकेट में। अच्छा, तो स्वागत किया, लोगों ने स्वीकार कर लिया इस नाम को। अब तो घर के लोग भी अमर से ही बुलाते हैं। वो नाम से नहीं बुलाते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कैसे फिल्मों में आए, कैसे सोचा आपने आने के लिए? सोचने का दौर तो बहुत संघर्षमय है। जब अमिताभ बच्चन जी से मैं प्रेरित हूँ तो यकीनन एक्टिंग का शौक करूँगा। तो एक्टिंग का संघर्ष किया और रास्ते नहीं मिले, और रहना था इसी लाइन में, तो चलते चले। एक्टिंग के लिए कोई ट्रेनिंग ली होगी? ट्रेनिंग नहीं ली थी, स्टेज शो करते थे, रंगमंच से जुड़ा हुआ था मैं पहले, और कोशिश करता रहा। लेकिन जब देखा कि वक्त ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और मुश्किल है कि आगे मेंटेन करना, तो हमने कहा टेक्निकल इसी का ज्वाइन कर लिया जाए। तो मैं असिस्टेंट राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर में कोशिश की, वो मिला मुझे। जी, तो बतौर राइटर और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किसके साथ आपने शुरुआत किया, किसके साथ सीखा और काम किया? जी हाँ, तो वो उसमें परवेज़ खान करके थे, मनाजिर हसन हैं, और कमर काश्मीरी साहब के साथ मैंने एक्टिंग क्लासेस में भी ज्वाइन हुआ सीखने के लिए। बाद में सिखाने की प्रतिक्रिया भी की मैंने वहाँ पे। इस तरह से ये सफ़र चलता रहा। लेकिन असिस्टेंटशिप के दौर से अच्छा रहा मेरा सेल्फ डायरेक्शन का दौर। तो कौन सी पहली फिल्म आपने डायरेक्ट की? पहली फिल्म मैंने किया मंगल मूर्ति मौर्य, जो मराठी थी। मराठी फिल्में और भोजपुरी फिल्में आपने? मराठी, भोजपुरी, हिंदी। जी, तो भोजपुरी फिल्मों की भी हम बात आपसे करेंगे। पहले मराठी फिल्म के बारे में बताइए, उसका कैसे आपके दिमाग में कंसेप्ट आया और किस तरह से शुरुआत की, बताइए। मराठी फिल्म के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो यहाँ के हमारे निवासी लोग हैं महाराष्ट्र के, वो बहुत लाइक किए मुझे। भाषा नहीं आने के बाद भी डायरेक्शन का मौका दिया, तो उनका प्यार और एहसान मेरे ऊपर बना रहेगा। अच्छा, पहला चांस देना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह से चुनाव हुआ एक्टर एक्ट्रेसेस का? ऑडिशन के द्वारा हुआ, सिलेक्ट किया गया, और निर्माता ने काफ़ी कोऑपरेट किया मुझे। और भाषा ना आने के बावजूद भी भाषा भी सेट पे समझाते थे वो, इसका मीनिंग्स ये होता है, इस तरह से इसका है। तो काफ़ी कोऑपरेशन हुआ ना, देखा जाए तो। आपको भी सीखनी पड़ी होगी? नहीं, भाषा सिर्फ समझना पड़ता है कि इसका मीनिंग्स क्या है। जी, उसके हिसाब से शॉट लेने का। और उसके बाद फिर भोजपुरी फिल्मों का विचार कैसे आपके जहन में आया? विचार किसी भी फिल्म का नहीं आया, जो सामने से आते गए और हम करते गए। अच्छा। तो वो बताइए हमें, सामने से एक फिल्म कैसे आई जिसका आपने निर्देशन किया? और अब जैसे कोई एल्बम हमने की, एक एल्बम किया मैंने निरहू MBBS भोजपुरी में, जो टी सीरीज के द्वारा रिलीज हुई। तो उसमें जो मेन लीड एक्टर थे उनको शौक हुआ कि मुझे एक फिल्म करनी है। तो हमने बोला ठीक है, किया जाएगा। तो उसने गाने रिकॉर्ड किए, गाने मुझे अच्छे लगे। हम कहा इसका तो फिल्म ही करना चाहिए। तो ये फिल्म का निर्माण हुआ जो भोजपुरिया मजदूर के नाम से, कंप्लीट हुआ, रिलीज भी हुआ, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। तो शूटिंग से जुड़ी हुई हमें कोई बात बताइए। भोजपुरी फिल्म एकदम मेहनत वाली बात है कि आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फिल्म रिलीज होने तक काफ़ी तनाव से गुजरना पड़ता है। तो कुछ किस्से बताइए हमें। मेन उसमें यही होता है कि पूरे यूनिट के दौरान किसी तरह की कोई ऐसी बातें ना हो जिससे आपस में ही ना इत्तेफाकी पैदा हो लोगों में। इसके लिए कैप्टन जो भी हो, हम हो, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, वो संयम बनाए रखते हैं, कांस्टेंट ज़्यादा रहते हैं। उनको कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। तो इसके लिए एक्सीडेंट और इंसिडेंट ये दोनों जल्दी होती तो है नहीं, लेकिन कोशिश रहता है कि उसको बनाए रखा जाए।
कभी कभी थोड़ा हो भी जाता है, जैसे कि अदर लोकेशन पे काम करने गए, यूनिट के किसी बंदे ने सामने वाले किसी को कुछ भी उल्टा बोल दिया तो पब्लिक तो भड़क जाएगी, फिर उसके लिए सॉरी बोलने के लिए एक्टरों को ही जाना पड़ता है, कोई एक्टर को वो लोग मानते हैं, इस तरह से फिर समझौता होता है, कभी कभी एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ता है। कुछ फिल्मों का जिक्र कीजिए जो भोजपुरी में आपने बनाई है। भोजपुरी में 2 हमने की है, एक तो भोजपुरिया मजदूर जो बताया आपको मैंने, दूसरी की है अब होगी हमारी हुकूमत। तो उसमें जो नायक हैं वो आनंद देव मिश्रा हैं, जिनकी पहली फिल्म प्यार बिना चैन कहाँ पवन जी के साथ थी, दूसरी माता रानी करदा बेड़ा पार उन्होंने वो भी की जी। और अभी 3rd पिक्चर हमारे साथ किया उन्होंने, अब होगी हमारी हुकूमत। 4th पिक्चर उन्होंने किया है जीतब प्यार की बाजी, जिसमें उनके फादर की भूमिका यानी कि उनके फ्रेंड्स के फादर मैंने निभाई है, उसमें एक्टिंग भी किया मैंने। हाँ, संघर्षशील लोगों के साथ जुड़ा हूँ और सारे मेंबर्स संघर्ष कर रहे हैं। अब संघर्ष की बात की है तो थोड़ा अपने संघर्ष के बारे में बताइए। बिहार के रहने वाले हैं और आप बिहार से मुंबई आए, तो मुंबई माया नगरी है और कामयाबी की नगरी कही जाती है, लेकिन इसके पीछे बड़ी लंबी संघर्ष की कहानी होती है, तो आपकी क्या कहानी रही? कहानी तो बहुत लंबी, हम तो 91 में आए थे, 91 में आए और 98 से हम वर्क में जुड़े, तो बाकी बीच के 5-6 साल तो ऐसे ही चले गए, सिर्फ लोगों से मिलने और देखने में, सिर्फ तारीखें मिलती थी और हम भी सोचते थे कुछ होगा, ऐसा है नहीं। तो निराश नहीं होते थे? नहीं, वापस लौटने का मन? मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल के जुस्तजू में अपना कारवां तो है। क्या बात। तो इस सोच के साथ हम आए हैं, तो हम वापस तो नहीं जाएंगे ना। और अब मंजिल मिलती गई और कारवां चलता गया और अभी भी हमें चलना है बस। भोजपुरी की जानकारी भी है आपको और भोजपुरी फिल्में खुद बना रहे हैं, तो क्या वापस आपका इरादा है कि एक्टिंग की ओर लौट जाएंगे? जी नहीं, एक्टिंग के लिए आए ज़रूर थे, लेकिन एक एक्टर क्या दे सकता है? लोगों को खुशी दे सकता है, इंडस्ट्री में आए हुए लोगों को कुछ नहीं दे सकता वो। अब हम डायरेक्शन में है तो कम से कम 4 नए लोगों को एंट्री दे सकते हैं, उन्हें पोजीशन दे सकते हैं, वो मेरी समझ में आया। दूसरी बात कि एक्टिंग मैं अपने फिल्म में नहीं करूँगा, किसी ने बुलाया तो सेल्फ कॉन्स्टेंट माइंड होके एक्टिंग कर लेंगे। किन कलाकारों को आप अपना प्रतिमान मानते हैं? मतलब किन कलाकारों से लगता है कि इनको देखते हैं तो हमें मतलब सीखा, शुरुआती दौर में उन्हें देखा और सीखा? स्टार्ट में दिलीप कुमार साहब हैं, हाँ। अमिताभ बच्चन जी हैं, राजकुमार जी हैं। और डायरेक्टर्स में कि लगता था कि इस निर्देशक की तरह हम भी कभी फिल्में बनाएंगे, ऐसे कभी आया ख्याल? जी, मैं फेवरेट डेविड धवन, महेश भट्ट जी। महेश भट्ट साहब, तो कहीं कुछ झलक दिखाई देती है उनकी आपकी फिल्मों में? नहीं, अभी दिखाई नहीं देती है। उनके तरह के कामों करने के लिए फ्रीडम चाहिए। महेश भट्ट साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, सिर्फ एक लव की तरह है, उनकी फिल्मों को देखकर ही मानता हूँ। मतलब उनसे सीखते रहिए और करते रहिए। शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्म के लिए। आपने कुछ एल्बम्स भी किए हैं, नॉन फिल्म एल्बम्स या फिल्मी एल्बम्स, बताइए ना उसके बारे में। एल्बम्स तो बहुत सारे किए हैं, हाँ। जिसमें कि बंगला, मराठी, मारवाड़ी, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती। तो सबसे पहले जिक्र करता हूँ उस एल्बम का जिस एल्बम से दौर शुरू हुआ हमारे काम का। अच्छा, तो पहला तो माझी एक वीरा आई एल्बम है मराठी, तो उसके पहले हमें डायरेक्शन का मौका नहीं मिला था, तो हमसे पूछा गया कि आप ये कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो था सामने हमारे, तो हमने बोला डायरेक्शन तो ठीक है, इसमें कैमरा कौन चलाएगा? तो हमने बोला ठीक है मैं करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम करने के लिए आदमी एंट्री करने के लिए किसी भी तरह से कोशिशें करता है, तो हमने माझी एक वीरा आई पहली मराठी की। उसके बाद सेकंड हमको मिला 2 तल्ला वाली भोजपुरी एल्बम सिंगार म्यूजिक इंडिया कंपनी का, तो वो हमने किया। फिर एक दौर शुरू हुआ, 5 से 7 एल्बम तक ऐसे ही भोजपुरी किया हमने। तो थोड़ी देर के निराशा लग रही थी कि कोई मार्केट में तो आ नहीं रहा, तो ये कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैं कहा कि चलो जिस तरह से लोग किसी टब में पानी डालते हैं, भरने के बाद तो गिरता ही है, तो करते चलो जी। आएगा। 10 एल्बम के बाद वो फिर आना शुरू हुआ, सब आया तो मार्केट बना। फिर उसके बाद और सब भाषा के लोग भी एक्सेप्ट किए मुझे। अनुराग पटवाल जी को लेके मैंने किया बंगला एल्बम, मायरे आगवान यानी दुर्गा माता आने वाली है, तो बंगाल का एल्बम था, मुझे वो भी मिला। और किन भाषाओं में किया एल्बम? मारवाड़ी हमने की महिमा कामेश्वर धाम की, वो पाली जिला में एक मंदिर है राजस्थान में, वहाँ गए थे हम शूट करने, और प्रॉपर नेचुरल शूटिंग करके उसका यानी कि उनकी हिस्ट्री और वीडियो पूरी तरह हमने बनाए। आज वहाँ के लिए एक बायोग्राफी समझिए, वीडियोग्राफी जो भी समझिए, वहाँ के लिए वो है आज। इसी तरह से हमने गुजराती भी किया है, छोरी तको दखन दीवानो हरू। तो एल्बम इस तरह काफी भाषा में हमने, काफी लंबी फेहरिस्त है। और टीवी सीरियल्स भी कुछ किए हैं आपने? टीवी सीरियल्स के दौर में हम नहीं गए,
हम ये कोशिश किए पहले कि जिन चीज़ों को लोग खरीद कर देखते हैं हम उधर जाएं। जी, जी। तो खरीद कर देखने वाली 3 ही चीज़ें, वीडियो एल्बम, वीडियो फ़िल्म और थिएटर में जाकर टिकट लेकर पिक्चर देखना। तो हमने सीरियल को लास्ट ऑप्शन में रखा कि अगर इन सब चीज़ों में क्या होता है देखते हैं। लास्ट में इतनी तो हमको नॉलेज हो ही जाएगी कि सीरियल में हम जाके डायरेक्शन करेंगे। तो जो मतलब अंतिम सपने के रूप में टीवी सीरियल को रखा जी, है। लास्ट हम में। शुभकामनाएं कर रहे हैं कि ये सपना भी आपका पूरा हो। और अब हमें बताइए कि फिल्मों के अलावा आपके क्या शौक हैं? कोई शौक नहीं है। सिर्फ फिल्में बनाना? हाँ, बस इसी में डायरेक्शन में ही इन्वॉल्व रहना। अभी एक फ़िल्म मेरी भाग कहाँ तक भागेगा, राइटिंग और डायरेक्शन दोनों हमारा ही है। भोजपुरी फिल्में आपने बनाई हैं और बिहार से आए हैं, तो हमार मन ई कहत बा कि बिहार के बोली तनी बोलें और बिहार के कोनो याद हमका सुनावें। बिहार के याद तो बहुते है, जब वहे के जन्म बा हमार तो याद तो हुई, लेकिन बहुत दिन भइल उतना याद नहीं के भाषा के। अच्छा। हाँ, अच्छा, हमें बताइए बिहार की कोई चीज़ मिस करते हैं मुंबई में? याद आती है तो? लगता है कि वहाँ की ये चीज़ यहाँ मुंबई में नहीं मिलती है? वो हाँ, चाहे वैसा है जैसे एक खाजा करके मिलता है सिलाव का, वो अरे यहाँ पे नहीं मिलता। हमें भी बहुत पसंद है। यहाँ नहीं मिलता वो चीज़, जी। क्योंकि वो वहीं की चीज़ है। और अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में हम लोग मदर फादर और समझिए अभी 4 भाई 1 बहन है हम लोग। जी। तो आपके इस फील्ड में आने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? फ़िल्म को देखकर। और घर वालों ने विरोध नहीं किया कि अब संघर्ष करने जा रहे हो? शुरू में विरोध किया, लेकिन मेरा जो मंझला भाई था सेकंड वाला, वो कोऑपरेटिव था मेरे लिए। बिना सपोर्ट के तो होगा नहीं, कोई एक को तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। एक डायरेक्टर को फिल्म बनाने के लिए सोचना पड़ता है काफ़ी, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब उस फील्ड में उतरता है। खाली वक्त में पढ़ते होंगे, क्या चीज़ पढ़ा करते हैं? न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ सुनना हो, जिसके ज़रिए सारी बातें उनको मालूम होती है, वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या बना रहा है और क्या लोग देखेंगे, तो प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों डिपेंड है पिक्चर के अंदर ना। गाने सुनते हैं? जी, सुनते हैं कुमार शानू जी के। अब हमें बचपन की बातें बताइए। पढ़ाई के दिन कैसे थे? पढ़ाई के दिन तो अच्छे थे, 10th के बाद ही मामला गड़बड़ हुआ। पढ़ाई नहीं हाँ, हाँ, वो फ़िल्म देखना, ये तो करना। डाँट नहीं खानी पड़ी पढ़ाई छोड़ने पर? डाँट खानी पड़ती थी, मार भी खानी पड़ती थी। झूठ बोलना पड़ता था ना। जी, 3 घंटा गाँव में अलग होना तो बहुत दिक्कत है, उसको छुपाना भी ना। यादगार फ़िल्म है, कोई ऐसी फ़िल्म है जो बचपन में देखी हो चुपके से, और उस फ़िल्म का ज़िक्र कीजिए। उस फ़िल्म का जैसे हिम्मत वाला, मवाली, जगदीश चौधरी, ये सब फ़िल्में। ये सारी फ़िल्में छुप के देखी हैं? हाँ, छुप के देखता। प्यार का मंदिर। हाँ। एक दौर ही था कि पिक्चर ही देखना था। हाँ। पढ़ाई का सिर्फ एक नाम था, बाकी पिक्चर। मतलब उसी समय से आपने सोच लिया था कि आपको फ़िल्मों में जाना है? जी। और अगर मान लीजिए फ़िल्मों में नहीं आते तो फिर क्या करते? क्या बनते? नहीं आते तो डॉक्टर बनने का प्लान था। जी। चाहत थी, बनना तो ऊपर वाले के हाथ में। जी, तो अब चलने से पहले हमारे तमाम श्रोता जो सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट, विद्यार्थी कॉलेज के जब सुनते हैं कि उनसे यही कहूँगा कि एजुकेशन के दौरान फ़िल्म देखें, देखना गलत बात नहीं है। एक्स्ट्रा जो कोई कुछ एम है उनका, उस एम को उस वक्त ना लाएँ। एजुकेशन पूरा करने के बाद एम को लाएँ, तो उससे एजुकेशन भी मजबूत होगा और आगे जो एम बनाएँगे, वो फुल कांस्टेंट होके उस पे डिपेंड होंगे। अगर इस लाइन की इच्छा करते हैं तो एजुकेशन को पूरा करने के बाद ही इसमें कदम बढ़ाएं। चलिए, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थी मुलाकात फिल्म जगत के उभरते निर्देशक अमर बेताब से। इनसे बातचीत की ममता सिंह ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा तेजश्री शेट्टे का और प्रस्तुतकर्ता और संयोजक सुभाष चंद्र सिंह। आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त हुआ।